नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। हाँ तो बच्चों, कल हमने 4th लेसन स्टार्ट किया था, करियर एवं वैवाहिक जीवन की तैयारी। तो बच्चों, कल हमने करियर का अर्थ समझा था। करियर से क्या तात्पर्य है, करियर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। किशोरावस्था के अंदर जब बच्चे आते हैं तब करियर के बारे में सोचने लगते हैं। इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम और आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ तो बच्चों, हमने कल देखा था कि किस प्रकार से वर्तमान समय में युवा, किशोर और किशोरियों के लिए करियर के विभिन्न अवसर उपलब्ध हैं तथा वर्तमान समय में पूर्व किशोरावस्था से जब उत्तर किशोरावस्था के अंदर किशोर प्रवेश करता है तो उसकी करियर के प्रति जो है रुचि और आकर्षण बढ़ता जाता है और वो किसी भी छोटे मोटे कार्य को करके और पैसा कमाने लग जाता है और उसे स्वतंत्रता भी मिलती है और वो आनंद से रहने लगता है। और कभी कभी तो वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए काम करने के उद्देश्य का समय निकालने हेतु वो पढ़ाई तक छोड़ देता है और या फिर भावी उन्नति पर विचार न करते हुए वह साधारण तनख्वाह वाली छोटी मोटी नौकरी करने लग जाता है और अपने भविष्य की चिंता को छोड़ देता है। इस प्रकार अंशकालिक की छोटी मोटी नौकरियों में अधिक समय लग जाने से किशोर की पढ़ाई जो होती है वो खराब हो जाती है, वो अपनी पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं। तथा एक तरुण किशोर के लिए अपने करियर और व्यवसाय का चयन करना वाकई में बहुत ही कठिन कार्य होता है बच्चों, बिल्कुल सही है। एक किशोर बच्चे के लिए अपने करियर और अपने व्यवसाय का चयन करना बहुत कठिन है क्योंकि वह अपने मूल्यों, अपनी रुचियों, अपने व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों और अपनी योग्यताओं को ठीक ढंग से समझ नहीं पाता है कि उसकी रुचि किस में है, क्या उसको व्यवसाय के लिए उपलब्ध जो है अवसर ठीक है या नहीं है, या फिर उस जो व्यवसाय वो चुनने जा रहा है उसके लिए वो योग्य है या नहीं है। ये सभी चीज़ों में वो तारतम्य नहीं बिठा पाता या इसके बारे में वो अच्छे से जान नहीं पाता और तरुण किशोर का दृष्टिकोण जो होता है वो यथार्थवादी और व्यवहारवादी न होकर के आदर्शवादी हो जाता है। बिल्कुल सही है। अब वो सिर्फ अपने निर्णय कल्पना के आधार पर ही लेता है और कल्पना की दुनिया में ही रहता है और यथार्थवादी और व्यवहारवादी वो नहीं रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये किशोर खड़ा है और यहाँ पर देखिए कि इसके करियर के विभिन्न अवसर यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे ही वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है विभिन्न प्रकार के करियर के अवसर उसके सामने उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में होता है कि वो कौन सा जो है वो विभाग चुने तथा वो अपनी रुचियों को ठीक ढंग से नहीं पहचान पाता है। उसको व्यवसाय के लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध है उसके बारे में उससे ठीक से जानकारी नहीं होती और अपनी योग्यताओं के बारे में भी ठीक ढंग से उससे जानकारी नहीं होती, जिसके कारण वो असमंजस की स्थिति में रहता है कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए या कौन सा जो है वो व्यवसाय चुनना चाहिए। हाँ तो बच्चों, हमने देखा कि किशोरों का जो दृष्टिकोण होता है यथार्थवादी और व्यवहारिक न होकर के आदर्शवादी रहता है। उनके निर्णय जो होते हैं वो कल्पनाओं पर ही आधारित होते हैं, लेकिन ये पूर्व किशोरावस्था के अंदर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो परिपक्वता की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे किशोर में जो है अपनी क्षमताओं को पहचानने की क्षमता आती रहती है और उनका विकास होता रहता है। उनका विवेक जो है उनमें विवेक का विकास होता है, जिसके कारण करियर विशेष के लिए वो विशेष प्रयास भी करता है, अपनी रुचियों को पहचानता है, अपनी योग्यताओं को पहचानता है और अब उसके सामने कौन कौन से जो है अवसर उपलब्ध है इसके लिए उनको भी वो पहचानता है और ठीक ढंग से जो है अपने व्यवसाय का चुनाव करता है, अपने करियर का चुनाव करता है। व्यवसायिक चुनाव में उसका दृष्टिकोण जो होता है वो यथार्थवादी और व्यवहारिक होता जाता है। हमने देखा कि पूर्व किशोरावस्था के अंदर किशोर का दृष्टिकोण जो होता है यथार्थवादी और व्यवहारवादी न होकर के सिर्फ आदर्शवादी होता है, लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व किशोरावस्था से उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ता है वैसे वैसे अब इनका दृष्टिकोण जो होता है वो यथार्थवादी और व्यवहारवादी होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें विवेक उत्पन्न होता है, विवेक का विकास होता है, साथ साथ ही अपनी क्षमताओं को पहचानने लग जाते हैं, अपनी योग्यताओं को पहचानने लग जाते हैं, जिसके कारण अब वो ठीक ढंग से अपने करियर का चुनाव करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि 4-5 वर्ष के छोटे बालक जो होते हैं खेल खेल के अंदर स्वयं को भावी डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, IPS, वकील आदि के रूप में दिखाते हैं। छोटे बच्चे गेम खेलते रहते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई IPS बनता है। लेकिन इस समय ये डिसाइड तो कर लेते हैं, इनके मन में ये तो डिसाइड हो जाता है कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन वास्तव में जब ये 11 से 12 वर्ष की आयु में आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट किस विषय में है और फिर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस विषय को चुनते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में वो ज्ञान अर्जित करते हैं और ज्ञान अर्जित करके उस व्यवसाय को चुनते हैं। तो बड़े किशोरों के लिए जो स्थिति होती है तब तक चिंताजनक बनी रहती है जब तक कि उन्हें यह नहीं एहसास होता कि वो क्या करना पसंद करेंगे या फिर उनमें किस प्रकार का
किस प्रकार की कार्य क्षमता उनमें है और वो अपनी कार्य क्षमता को किस क्षेत्र में अच्छे से लगा सकते हैं। किशोर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में जितनी अधिक बातें सुनता है या मालूम करता है, उतना ही उसका संशय बढ़ता जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा करियर के अवसरों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करता जाएगा, जितना ज़्यादा उनके बारे में सुनता जाएगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा, मालूम करेगा, तो उससे उनका संशय बढ़ता जाएगा, उनकी शंका बढ़ती जाएगी तथा विभिन्न व्यवसायों के बारे में उनकी रुचि और आकुलता भी बढ़ती जाएगी और विभिन्न व्यवसायों के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी और इसके साथ साथ उनका भय भी बढ़ेगा, है ना। और किसी व्यवसाय विशेष को कौन से व्यवसाय को वो पसंद करेंगे, उस व्यवसाय की प्राप्ति उनको कैसे होगी, भावी उन्नति के लिए उनके पास कितने अवसर उपलब्ध होंगे, या फिर ये जो व्यवसाय वो चुनेंगे उससे उनको पूर्ण रूप से आर्थिक और मानसिक संतोष प्राप्त होगा या नहीं। ये सभी प्रकार के संशय उनके दिमाग के अंदर जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यवसायों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे, जितने ज़्यादा डीपली इसकी स्टडी करते जाएंगे, करियर के बारे में देखेंगे या मालूम करेंगे या ज्ञान अर्जित करेंगे, उतने ही ज़्यादा जो है इनकी रुचि भी बढ़ती जाएगी, भय भी बढ़ता जाएगा और कई प्रकार के संशय उनके अंदर जो है उत्पन्न होते रहेंगे। इस प्रकार बड़े किशोर अभी भी छानबीन करने की अवस्था में होते हैं तथा बड़े किशोर क्या करते हैं, जैसे उनको किसी मालूम चलता है कि हमारी रुचि इस व्यवसाय में है या हमारी रुचि इस फील्ड में है, तो उसी फील्ड की वो छानबीन करने लग जाते हैं और वहाँ पर ये जाकर के थोड़े समय के लिए पूर्वकालिक नौकरी भी कर लेते हैं और उस काम धंधे के बारे में वो जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। और वे पसंद करते हैं कि उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी वो प्राप्त करें ताकि उन्हें मालूम चले अपनी योग्यता का कि क्या वो इस फील्ड के अंदर सक्सेस हो सकते हैं या नहीं।